क्या अगले कुछ दिनों में हेमंत कैबिनेट से राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव की छुट्टी हो जाएगी? क्या हेमंत कैबिनेट में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल रहे मंत्री संजय प्रसाद यादव को हेमंत कैबिनेट से त्यागपत्र देना पड़ेगा? क्या सीएम हेमंत और झामुमो ने संजय यादव को सांकेतिक तौर पर मंत्री पद छोड़ने का संदेश भिजवा दिया है? हेमंत सोरेन की तेजस्वी यादव से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद भी राजद द्वारा झामुमो को सीट नहीं दिए जाने का असर क्या संजय यादव की कुर्सी पर पड़ना तय है? क्या राजद नेता संजय यादव को मंत्री पद गंवाकर झामुमो राजद के झगड़े की कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सारे सवाल इसलिए भी क्योंकि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कह दिया है कि हम झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा करेंगे। झामुमो द्वारा समीक्षा की बात तब कही गई है जब सीएम हेमंत के व्यक्तिगत प्रयासों के बावजूद पार्टी को राजद ने बिहार में एक सीट लायक भी नहीं समझा। कई कोशिशों के बाद भी तेजस्वी यादव द्वारा झामुमो को दरकिनार किए जाने से पार्टी के शीर्ष नेताओं में भारी नाराजगी और रोष है। कहा जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट से संजय यादव की विदाई लगभग तय है। इस वीडियो में हम हेमंत कैबिनेट में संभावित बड़े बदलाव और मंत्री संजय प्रसाद यादव की कुर्सी पर मंडरा रहे संभावित खतरे पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि झामुमो और राजद के झगड़े में क्या पूरी सरकार ही दांव पर लगेगी। झारखंड में महागठबंधन में राजद के इस वक्त 4 विधायक भी शामिल हैं जो हेमंत सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम राजद के अलावा कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की भी बात करेंगे, क्योंकि झामुमो ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि हम गठबंधन में सिर्फ राजद की ही समीक्षा करेंगे, बल्कि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम गठबंधन में शामिल सभी घटक दलों की समीक्षा करेंगे। सवाल है कि क्या झामुमो सिर्फ राजद से ही नाराज है या कांग्रेस से भी अब हेमंत की बात नहीं बन रही है? लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। बिहार चुनाव में महागठबंधन में झामुमो को सीटें नहीं मिलने पर पार्टी ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य व मुख्य प्रवक्ता ने झामुमो के कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बड़ी घोषणा की कि झामुमो बिहार के कुल 6 सीटों पर मसलन चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती में अपना प्रत्याशी उतारेगा। झामुमो का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब बिहार महागठबंधन में पार्टी को अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं मिली। दरअसल सीएम हेमंत यह उम्मीद कर रहे थे कि बिहार चुनाव में महागठबंधन के तहत उन्हें सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी मिलेगी। इसी सिलसिले में सीएम हेमंत ने पटना जाकर न सिर्फ महागठबंधन द्वारा आयोजित वोटर अधिकार यात्रा की समापन रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि लालू और तेजस्वी यादव से उनके पटना स्थित आवास में मुलाकात भी की। सीएम हेमंत के इस दौरे के बाद से पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि महागठबंधन के तहत झामुमो को बिहार चुनाव में दावे से थोड़ी कम ही सही पर सीटें जरूर मिलेंगी। सीएम हेमंत ने तेजस्वी यादव से सीटों पर मंथन के लिए अपनी ओर से मंत्री सुदेव सोनू और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे को अधिकृत कर पटना भेजा। पटना में तेजस्वी यादव से झामुमो प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर पार्टी की ओर से कहा गया कि तेजस्वी यादव से बातचीत बहुत सकारात्मक रही। उम्मीद जताई गई कि 1-2 दिनों के भीतर दोनों दलों के बीच सीटों पर आपसी सहमति बन जाएगी। अंदर खाने से तब सूचना आई थी कि झामुमो ने तेजस्वी यादव के समक्ष कुल 7 विधानसभा सीटों पर दावा पेश किया है। ये सीटें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया और धमदाहा थी, जिसमें कटोरिया और मनिहारी दोनों आदिवासी रिजर्व सीटें हैं। झामुमो की तेजस्वी यादव से अनुनय विनय, अपील, अल्टीमेटम और दोस्ती की दुहाई अब धरी की धरी रह गई। तेजस्वी यादव ने झामुमो के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, जिसके बाद कल यानी 18 अक्टूबर को झामुमो ने महागठबंधन से अलग होकर बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ बिहार चुनाव में झामुमो द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा तक महदूद नहीं है। झामुमो ने बिहार चुनाव के लिए लड़ने की घोषणा के साथ ही यह भी कह दिया कि झामुमो झारखंड में गठबंधन में शामिल
सभी घटक दलों की समीक्षा करेगा। झामुमो के इस बयान ने राजद कोटे से हेमंत कैबिनेट में शामिल मंत्री संजय प्रसाद यादव के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है। राजद को संशय है कि झामुमो कहीं संजय प्रसाद यादव से इस्तीफे की मांग न कर दे। अगर हेमंत कैबिनेट से मंत्री संजय प्रसाद यादव का इस्तीफा हुआ तो झामुमो राजद का झगड़ा नया मोड़ लेगा। झारखंड में राजद की न सिर्फ पहुंच सीमित होगी बल्कि आर्थिक तौर पर भी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। साथ ही बिहार के कहलगांव सीट से बेटे रजनीश यादव को राजद की टिकट पर चुनाव लड़वा रहे मंत्री संजय प्रसाद यादव की राजनीतिक हैसियत पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। दरअसल झारखंड में झामुमो बड़े भाई की भूमिका में है। झामुमो ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर लड़कर कुल 34 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ी और 16 सीटों पर जीत मिली, जबकि राजद को सीट शेयरिंग के तहत कुल 6 सीटें मिली, जिसमें राजद के 4 विधायक जीते, जबकि भाकपा माले के कुल 2 विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में महागठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। अगर सीएम हेमंत मंत्री संजय प्रसाद यादव से इस्तीफे की मांग कर भी दें और बदले में राजद हेमंत सरकार से अपना समर्थन वापस भी ले ले, तब भी हेमंत सरकार 41 के बहुमत से 11 सीट ज्यादा रहेगी। इससे सरकार के स्वास्थ्य पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो झामुमो राजद में दूरियां बढ़ी तो हेमंत कड़े फैसले लेने में संकोच भी नहीं करेंगे। हेमंत कैबिनेट में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव से इस्तीफे की मांग से पार्टी के कार्यकर्ताओं और कैडर में साफ संदेश जाएगा कि हेमंत जनमत के भरोसे कड़े फैसले लेने में सक्षम है और पार्टी के आत्मविश्वास से समझौता कतई नहीं कर सकते। इस बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच प्रचारित प्रसारित किए गए नारे हेमंत है तो हिम्मत है का नारा भी दांव पर लगा है। संभव है कि भाजपा हेमंत है तो हिम्मत है के नारे और राजद द्वारा दरकिनार किए गए मामले को सियासी एंगल देकर नैरेटिव बनाए, जिसका काउंटर झामुमो के लिए इतना आसान नहीं होगा। इस सवाल पर कि क्या सीएम हेमंत वाकई संजय यादव से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी कहते हैं कि यह पूरा फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार चुनाव बाद तेजस्वी यादव की राजनीतिक हैसियत क्या होगी। अगर तेजस्वी यादव ने सत्ता में वापसी की और बिहार के सीएम बने तो सीएम हेमंत राजद की समीक्षा के उपरांत भी संजय यादव को मंत्री बनाए रखेंगे। लेकिन इसके ठीक उलट अगर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का परफॉर्मेंस बिहार चुनाव बाद कमजोर रहा तो संजय यादव का मंत्री पद जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर मंत्री संजय प्रसाद यादव की कुर्सी तेजस्वी यादव की चुनाव बाद परफॉर्मेंस पर ही टिकी है। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, मार्के की बात। वे कहते हैं कि सीएम हेमंत जब कथित जमीन घोटाला केस में जेल गए, सलाखों के पीछे गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया, तब भी नए मुख्यमंत्री चंपाई की कैबिनेट में राजद के इकलौते विधायक सत्यानंद भोक्ता का गठबंधन धर्म के तहत मंत्री पद बरकरार रखा। ऐसा सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही किया गया था। इतना ही नहीं, चारा घोटाला केस में जब सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जब रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत थे और जब लालू सहित उनके 3 सेवादारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब वे सीएम हेमंत ही थे जिन्होंने लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट कराया था। इस तरह के व्यक्तिगत संबंध हो और कैबिनेट में लगातार दी जा रही हिस्सेदारियों के बाद भी तेजस्वी ने बिहार चुनाव में झामुमो का मान नहीं रखा। महागठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए 16 विधायकों वाले कांग्रेस को 4 मंत्री पद दिए और 4 विधायकों वाले राजद से संजय यादव को कैबिनेट में शामिल कर सम्मानजनक हिस्सेदारी भी दी। सीएम हेमंत ने गोड्डा से राजद विधायक संजय प्रसाद यादव को कैबिनेट में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री बनाया। लेकिन झामुमो के उस उदार व्यवहार के बावजूद राजद ने सीएम हेमंत से उधार चुकता नहीं किया। बिहार में झामुमो का नजरअंदाज किए जाने पर झामुमो का दर भी छलका है। पार्टी प्रवक्ता व केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो ने हमेशा झारखंड में राजद का सम्मान किया है। सुप्रियो ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। 2019 में राजद को 7 सीटें दी गई, लेकिन तब राजद को केवल 1 सीट चतरा पर ही जीत मिली थी।
इसके बाद भी गठबंधन सरकार में राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता को हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी राजद को गठबंधन के तहत कुल 6 सीटें मिली। 4 विधायकों वाले राजद कोटे से संजय यादव को कैबिनेट बर्थ मिला, लेकिन बदले में बिहार में तेजस्वी ने झामुमो संगठन के राष्ट्रव्यापी विस्तार की महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया है। झामुमो और राजद का झगड़ा कोई नया झगड़ा नहीं है। इस झगड़े में झामुमो हर बार कॉम्प्रोमाइज ही करता रहा है और राजद हर बार झामुमो का अपमान। हालिया घटनाक्रम बीते 15 अगस्त का है, जब राजद ने झामुमो को सीधे तौर पर आंख दिखाया था। बीते 15 अगस्त को गोड्डा के गांधी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंच पर झामुमो और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और 20 सूत्री उपाध्यक्ष को जगह नहीं दी गई, जबकि आरोप है कि उसी मंच पर आरजेडी के जिलाध्यक्ष के लिए कुर्सी लगाई गई थी। बात इतनी ही नहीं, आरोप लगा कि जिला प्रशासन ने सत्ताधारी दलों के जिलाध्यक्षों मसलन कांग्रेस, आरजेडी और झामुमो को न्योता तो दिया, लेकिन मंच पर कुर्सी केवल आरजेडी के जिलाध्यक्ष की ही लगाई गई। बाकियों को नीचे सामान्य दर्शकों के साथ खड़े रहने को विवश किया गया। गोड्डा के गांधी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस में यह परिपाटी वर्षों से चली आ रही है कि हर पार्टियों के जिलाध्यक्षों की कुर्सी मंच पर लगती, पर राजद नेता संजय प्रसाद यादव की जीत के साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंजर बदला सा था। 34 विधायकों वाली पार्टी झामुमो के जिलाध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल आयोजन के दौरान मंच के नीचे खड़े रहे पूरे टाइम, जबकि 4 विधायकों वाली पार्टी राजद के जिलाध्यक्ष मंच पर लगी कुर्सी पर बैठकर आयोजन का आनंद लेते रहे। झामुमो के प्रति राजद का यह सौतेला व्यवहार अब सीट शेयरिंग के शक्ल में दोबारा सबके सामने आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम हेमंत इस बार राजद कोटे से मंत्री संजय यादव को कैबिनेट में बनाए रखते हैं या मंत्री पद से मंत्रिमंडल से संजय यादव की विदाई का फैसला लेते हैं। बहरहाल आप संजय यादव के कैबिनेट में बने रहने को लेकर या उनकी विदाई को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए और दर्शकों को समझाइए, बताइए कि आखिर गठबंधन में पॉलिटिक्स में चीजें किस तरीके से ऊपर नीचे होती है और झामुमो कैसे हर बार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पर होता है। आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट में लिखकर अपने विचार से जरूर अवगत कराएं। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर .live। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।